वीडियो बन ऐसे में आह्वान पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधूत स्वामी अरुण बाबा जी महाराज से आज प्रयाग महाकुंभ में विभिन्न विषयों पे खास बातचीत करते हैं। पूरे मेले में बाबा जी छाए रहे क्योंकि इन्होंने महाकुंभ में लीग से अलग हटकर संतों के लिए, भक्तों के लिए अलग काम किया है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने महान काम किया है जो कि पूरे महाकुंभ में चर्चा का विषय है। आइए विस्तार से महाराज जी से पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को ओम नमो नारायण, श्री गजानंद महाराज की जय हो प्रभु। आप इस 2025 के महाकुंभ में एक मेरा संकल्प था कि 51,000 फलदार वृक्ष भक्तों को बांटा जाए, पर्यावरण को बचाया जाए। जब पर्यावरण ही बचेगा तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या सौगात दे सकते हैं। तो इन्वायरमेंट, क्लाइमेट शुद्ध होगा तो आने वाली पीढ़ी का ऐसे ही उम्र जो है 20 साल बढ़ जाएगा। नहीं तो 20 साल उम्र, इतना प्रदूषण देश के अंदर है पूरे विश्व में कि लोगों की 20 साल उम्र कम हो रही है। 51,000 फलदार वृक्ष बांटे गए हैं और लगातार नियंत्रण बढ़ते जा रहे हैं। ये आह्वान सरकार का कैंप है, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़े का। और हमारे कैंप की सबसे बड़ी विशेषता रही कि मैं पूरे कुंभ में कहीं भी एक दान पेटी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा किसी से। सभी का निःशुल्क सेवा, 5,000 लगभग रोज यात्री संत महापुरुष रोज भोजन पाते थे, प्रसाद लंगर यहाँ चलते थे। महाराज जी, आपने एक अलग ही नारा दिया है जो कि किसी ने नहीं दिया है, सांसें होगी कम आओ। ये क्या है, जरा पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि आखिरकार पेड़ लगाने के क्या फायदे हैं। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही कम आओ पेड़ लगाए हम। यज्ञ से भी इन्वायरमेंट शुद्ध होता है, अंतरात्मा शुद्ध होता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। एक दिन अगर आप हवन करते हैं अपने घर में तो 30 दिन तक मलेरिया जैसी बैक्टीरिया घर के अंदर प्रवेश नहीं करता है। प्राचीन काल में सब लोग इसलिए हवन रोज करते थे, और नहीं तो हफ्ते में एक दिन निश्चित करते थे। और रही बात वृक्षारोपण की, तो हम 2010 से लोगों से कहा हूँ कि सांसें हो रही है कम आओ पेड़ लगाएं हम। तो 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प सबको दिया गया है। इस प्रयागराज तीर्थ कुंभ में हमारे भक्तों ने दक्षिणा के रूप में मुझे 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प लेके गए कि मैं जाऊंगा गुरु जी 2-2 वृक्ष लगाऊंगा। तो ये भारत को हरा भरा कराना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। पर्यावरण ही जब बचेगा तभी मानवता बचेगी, सभी जात संप्रदाय को, जीव आत्माओं को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, सभी सुरक्षित रहेंगे। इसी में काम किया जाता है। महाराज जी, आपने पूरे विश्व में जगह जगह यज्ञ करवाया है। जीवन में यज्ञ का क्या महत्व है? यज्ञ का इतना महत्व है, जितना मनुष्य जब वस्त्र पहनता है तो वस्त्र पहनने से ठंड से बच जाता है, अन्न खाता है तो इंद्रियाएं मजबूत होती है, और
और जब यज्ञ करता है तो उसका भाग्य प्रबल होता है। जो भाग्य में नहीं है वह यज्ञ नारायण भगवान देते हैं। जैसे हमने जीवन में कहा कि हम जो संकल्प लेते हैं, जो मैं भी आज यहाँ तक बैठा हूँ तो गुरु देव की कृपा, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से ही तो यज्ञ करते हैं निरंतर। यज्ञ कृपा से इसलिए हमारे पास एक यज्ञ रहता है, और जहाँ शाम हो जाता है तो भी यज्ञ करता हूँ, सुबह प्रातः तो भी यज्ञ करता हूँ। तो यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं, कम आओ पेड़ लगाए हम। अगर अपने लक्ष्य तक कोई पाना चाहता है, अपनी मनोकामना सिद्ध करना चाहता है, तो वो सिर्फ यज्ञ के ही माध्यम से हो सकता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। यज्ञ की क्या विधि है? गृहस्थ जो अपने घर में कैसे यज्ञ करे और किस उसका विधि विधान क्या है? बहुत सरलता से, जो गृहस्थ है वो साधक की तरह यज्ञ करे अपने घर में। और कैसे यज्ञ करे? पहले गणेश भगवान को प्रणाम करे, एक सुंदर पात्र हो, कुंड हो, स्नान ध्यान करके फिर अग्निदेव को आवाहित करें कि भगवान हम आपको प्रज्वलित कर रहे हैं। प्रज्वलित करने के बाद 3 आहुतियाँ गजानन श्री ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा करके उसके बाद यज्ञ नारायण से ये प्रार्थना करिए कि मैं इस मंत्र, जो भी आपको मंत्र याद हो, गुरु मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, एक ही मंत्र से, इस मंत्र से मैं हवन करने जा रहा हूँ प्रभु, और मेरी मनोकामना पूर्ण करना। हे हनुमान जी, ये आहुतियाँ देवताओं को स्वीकार हो और देवताओं तक पहुंचाने का काम आप करिए। स्वाभाविक तौर पर जो आप मनोकामना से हवन करेंगे वो पूर्ण हो जाएगा। महाराज जी, हमने बीच में सुना था या बहुत सालों से कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगह जगह अपने वृक्ष लगाए। अब तक कितने वृक्ष अपने जीवन में आप लगा चुके हैं? इस समय हमारे अनुयायी हम लोगों ने मिलकर के 1 करोड़ से ऊपर वृक्ष कई देशों में मिला करके हम लोगों ने लगाया है, और लगातार निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसलिए मेरा नाम भी देश में पड़ा कि एनवायरनमेंट बाबा के नाम से पूरी दुनिया मुझे प्रसिद्धि देती है, और इससे बड़ा क्या गुरु की कृपा होगा। और 10 करोड़ वृक्ष लगाने का भी संकल्प है जीवन में। बाबा जी, पेड़ और जीवन कहाँ तक एक दूसरे के समीप है? जो जब ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगा, पेड़ तो यही है ना, पेड़ हमारे आप के लिए जीता है, सेवम वृक्ष अपने लिए नहीं जीता है। वृक्ष तो दूसरों समाज के लिए जीता है, जैसे संत महापुरुष अपने लिए नहीं जीता है, समाज के लिए जीता है। तो वृक्ष और संत एक ही समाज के लिए जीते हैं। तो वृक्ष सबको ऑक्सीजन देता है, इसलिए सबका, सभी जात संप्रदाय का को सोचना चाहिए कि सबको 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प होना चाहिए। तो आपने पर्यावरण के विषय में पूरे विस्तार से बाबा जी से जाना, यज्ञ क्या है और मनुष्य को किस प्रकार पेड़ पौधों के नज़दीक रहकर उनका संरक्षण संवर्धन करना चाहिए। बाबा जी हमारे इनका पूरे महाकुंभ में ये सोने का सिंहासन भी काफ़ी चर्चित रहा, और बाबा जी का जीवन पूरे पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए रहा। आप सभी ने ध्यान से सुना और इस बाबा जी के कथन को जीवन में अपनाएं और जीवन को सुखी बनाएं। मैं जय कुमार तिवारी, देवभूमि जेके न्यूज के लिए प्रयागराज महाकुंभ सेक्टर 12 से आप सभी सेक्टर 14 से आप आह्वान सरकार द्वार पर आपके लिए ये संदेश प्रसारित कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा और आप इसे अपने जीवन को लाभान्वित बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी धन्यवाद।